नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सभी समय के साथ में कैसे बदलते गए? तो आज हम एक ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि विकासवाद कहते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपने पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बताया था। इन्होंने बताया था कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, ये सभी समय के साथ में धीरे धीरे बदलते जाते हैं और यही प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है और इनमें ये परिवर्तन इनके वातावरण के अनुसार होता है, जिसे हम विकासवाद यानी कि विकास कहते हैं। विकास का सबसे अहम हिस्सा देखा जाए तो विकास का सबसे अहम हिस्सा जो होता है उसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई जीव जो होता है वो अगर कोई जीव वातावरण में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा तो उसके गुण जो होते हैं अगली पीढ़ी में जाएंगे, और जो अच्छे से नहीं सर्वाइव कर पाएगा उसके गुण अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए से समझाता हूँ कि मानो एक जंगल है। एक जंगल में दो प्रकार के जिराफ रहते हैं, एक लंबी गर्दन वाला जिराफ है और एक छोटी गर्दन वाला जिराफ है। तो जो लंबी गर्दन वाला जिराफ है ये ऊंचे पेड़ की पत्तियों को खा पाएगा, जिसके लिए ये लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा अपने वातावरण में। और जो छोटी गर्दन वाला जिराफ है ये ऊंचे पेड़ की पत्तियों को नहीं खा पाएगा और ये लंबे समय तक नहीं सर्वाइव कर पाएगा वातावरण में, जिसकी वजह से इसकी जो जातियां होंगी वो खत्म हो जाएंगे और लंबी गर्दन वाली जिराफ की जातियां बच जाएंगी। इसी वजह से इसके गुण जो होंगे अगली पीढ़ी में वो भी लंबी गर्दन वाले जिराफ आएंगे। तो अब इसका अब सवाल ये उठता है कि इसका सबूत क्या है? तो इसके सबूत बहुत सारे हैं, जैसे कि डीएनए हो गए, फॉसिल्स हो गए। जैसे कि हमारा डीएनए और बंदर का डीएनए लगभग 98% तक सेम होता है, इसीलिए हम और बंदर लगभग देखने में सेम जैसे लगते हैं। और ये जो फॉसिल्स होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि प्राचीन जीव धीरे धीरे कैसे एक मनुष्य में विकसित हुआ। तो बड़ा भ्रम है कि इंसान जो है ये बंदरों से बना हुआ है। नहीं, असल में इंसान बंदरों से नहीं बना हुआ है। लाखों साल पहले जो होता था ना कि इंसान और बंदरों के पास में एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था जो अब नहीं है, इसीलिए बंदर और इंसान एक जैसे दिखने में लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि जो इंसानों का विकास होगा बंदरों से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बंदर इंसान के पास में कॉमन एंसेस्टर लाखों वर्षों पहले हुआ करता था जो अब नहीं है, इसीलिए बंदर को हम डिस्टेंट कजिन्स भी कह सकते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें ये बताती है कि जीवन कभी स्थिर नहीं होता। जीवन लगातार समय के साथ धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, बदलता रहता है। ये जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको इवोल्यूशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।